अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 59 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 60। इस वीडियो के अंदर हम आपको उर्दू पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको उर्दू पढ़ना सिखाते हैं। ये जो मेरा चैप्टर है ये आम के ऊपर रहेगा। ये क्या है? अलिफ मद्दा आ मीम साकिन आम। यहाँ पे देखें बाज़ारों, बालिजर बा जालिजर जा रावाज़ रौन गुन्ना बाज़ारों में, बाज़ारों में कई काफ़ज़बर का हमज़ायाज़र ई कई किस्म के अचार बिकते हैं। बकते भी इसी तरीके से लिखाएगा और बिकते भी इसी तरीके से लिखाएगा। बा के ऊपर हम ज़बर लगा देंगे तो बकते, नीचे ज़ेर लगा देंगे तो बिकते। हमको पीछे वाले लफ्ज़ से समझना होगा, इसको हम बकते बोलेंगे या बिकते बोलेंगे। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बाज़ारों में कई किस्म के अचार बकते हैं। बकते तो नहीं बोल सकते हैं, बिकते हैं। और इसको कसम इसी तरीके से लिखाएगा और किस्म भी इसी तरीके से लिखाएगा, सिर्फ ज़बर ज़ेर का फ़र्क है। अब देखें इसको कसम हम कैसे बोलेंगे। बाज़ारों में कई कसम के अचार बिकते हैं। कसम तो नहीं बोल सकते हैं, किस्म होता है मतलब अलग अलग मुख्तलिफ। बाज़ारों में कई किस्म के अचार बिकते हैं, तुमने भी खाए होंगे होंगे। सब अचारों में आम का अचार लजीज़ होता है, मतलब मज़ेदार होता है। लजीज़ के माना लोग मज़े से खाते हैं। यह आम के दरख्त के कच्चे फूलों से बनता है। खुदावंद ताला ने इस दरख्त को भी आदमी के वास्ते एक अजीब, उस नहीं बोलना है, इसको इस बोलना है। इधर हम उल्टाते हैं, नेमत बनाया है। ठीक है, उसकी छाँव घनी होती है। आम की जो छाँव होता है मतलब टहनियाँ वगैरह होती हैं, बहुत फैली हुई होती हैं। गर्मी में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है नहीं बोलना है। लकड़ी मज़बूत है, उससे कितनी ही काम की चीज़ें बनती हैं, मगर यह दरख्त लकड़ी या छाँव के सबब इतना मशहूर नहीं जितना फल के सबब है। बिल्कुल सही बात। इनका जो लकड़ी का मजबूती की वजह से मशहूर नहीं, वो अपने फल की वजह से ज़्यादा मशहूर है आम का पेड़। वह कच्चा हो तो भी बेकार नहीं, आम कच्चा भी हो तो बेकार नहीं, क्योंकि उसका अचार बन जाता है। फल के सबब हैं। पका आम बहुत लजीज होता है, उसे तराश कर खाते हैं, मतलब छील कर, तराश का मतलब छीलना, तराश कर खाते हैं। पिल पिला के चूसते हैं, मतलब ऐसे दबा दबा के जो हम चूसते हैं, दबा दबा के पिल पिला के चूसते हैं। कच्ची कीरी हो तो चटनी पीसते हैं, मतलब अगर छोटा, मतलब हम लोग टिकोला बोलते हैं अपने बिहारी भाषा के अंदर, उसको हम लोग टिकोला बोलते हैं। अगर छोटा हो तो उनको पीस करके हम लोग चटनी बना के उनको खाते हैं, जो कि खट्टा लगता है। कच्ची कीरी हो तो चटनी पीसते हैं। पकने से ज़रा पहले उतार कर मुरब्बा डालते हैं। कच्चे आम का अचार डालते हैं, कभी चीर कर उसे सुखाते हैं। जिसे खटाई या अमचूर कहते हैं, उसका भी अचार होता है जो बहुत मज़ेदार होता है। किसका? आम का। और हम ऊपर कर लेते हैं, जो कि अब मुख्तसर सी है। आम आदमी ही नहीं खाते, बाज़ जानवर भी उसे बड़े मज़े से खाते हैं, खुसूसन तोते तो उस पर ऐसे गिरते हैं, या उस भी बोल सकते हैं, इसको इस भी बोल सकते हैं। उस पर ऐसे गिरते हैं जैसे फूल पर बुलबुल। जब आम पर रंग आता है, तोतों की झुंड आते हैं और अपना मन भाता खा जाते हैं। मन भाता मतलब जितना मन के मर्ज़ी होता है उतना खा जाते हैं। उससे दरख्त के मालिक का नुकसान होता है, इसीलिए वह उनसे बचाने को आदमी नौकर रखता है, जो उन्हें दरख्त पर बैठने नहीं देता। हम लोगों का भी बागीचा है, बहुत बड़ा बागीचा है आम का, लेकिन ये हम बता रहा कि आम को मतलब तोतों से या चिड़ियों से बचाने के लिए वहाँ पे नौकर रखता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर वो टीन जो वगैरह होता है ना, टीन वगैरह, उसके टीन के बीच के अंदर उसको सुराख करके कुछ ईंट वगैरह पत्थर वगैरह बांध करके उसमें रस्सी बांध करके उसको नीचे तक ले आते हैं। फिर उनको हिलाते हैं तो वहाँ वो आवाज़ आती, ढन ढन करके आवाज़ आती, तो वो वहाँ से चिड़िया वगैरह भागती है। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बिहार के अंदर। इस तरीके से हम लोगों का भी बागीचा हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।